Hello everyone. Let us come to the another topic of the surface chemistry, that is catalysis. आसान है, ध्यान से समझो, theoretical है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. This is very easy topic. Okay? So name of the topic is catalysis. कैटलिस्ट से आप सभी फेमिलियर हैं वैसे तो, बट देखिए ज़रा, हम कोशिश करते हैं समझने की. पोटेशियम क्लोरेट की एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, वो हीट करने पर टूट रहा है. एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे पेज नंबर 107 पर. पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो रहा है, किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में. कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है? 653 केल्विन से लेकर 873 केल्विन तक. लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन में थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड कर दूँ तो ये रिएक्शन 473 केल्विन के आसपास होने लगेगी. मतलब पहले टेम्परेचर कितना ज़्यादा देना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था, लेकिन कैटलिस्ट डालने के बाद बहुत कम हो गया टेम्परेचर. 473 केल्विन के अराउंड भी रिएक्शन हो रही है. मतलब अब रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है. जो पहले इतनी ज़्यादा हीट करने पर वो पॉसिबल हो रहा था, अब ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. मतलब रिएक्शन की स्पीड पहले के कंपैरेटिव थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है. द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज एनहांस्ड. इससे क्या इंडिकेट हो रहा आपको कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें हम रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ सम फॉरेन सब्सटेंसेस. फॉरेन सब्सटेंसेस कौन है यहाँ पर? कैटलिस्ट. लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग ध्यान से देखिए कि वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, द सब्सटेंसेस विच ऑल्टर मीन्स चेंज, which alters the rate of the reaction, speed of the reaction without getting itself consumed quantitatively or chemically. Chemically means आपने MnO2 डाला था, जब आपने रिएक्शन कराई क्या आपको प्रोडक्ट में कहीं MnO2 नज़र आया? नहीं आया ना, कहीं पे भी नज़र नहीं आया MnO2. क्या उसने केमिकली पार्टिसिपेट किया? नहीं किया. अगर मैंने MnO2 5 ग्राम डाला है ना इनिशियली, तो रिएक्शन होने के बाद वो कैटलिस्ट 5 ग्राम ही रहेगा. मतलब ना तो उसकी मास में, कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आ रहा है, ना ही उसकी केमिकल रिएक्शन में. तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है बाय इटसेल्फ, डज नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड क्वांटिटेटिवली और केमिकली. Without itself getting consumed, right? So catalysts are those substances which increase or which alters the rate of the reaction without getting themselves consumed. खुद उनकी composition में कोई भी change नहीं आता. So what definition is written? Which alters the rate of the reactions and themselves remain chemically and quantitatively unchanged. They remains unchanged in its composition and its weight. उनका weight भी उतना ही रहता है, उनकी composition भी वही रहती है, बस वो reaction की speed को increase कर देते हैं. तो रिद्धि, what do you mean by catalyst? The substance which generally increases the rate of the reaction, a substance which generally increases the speed of the reaction without getting themselves consumed chemically and quantitatively, right? Those substances are known as catalyst. अब एक टर्म आती है हमारे पास, promoters and poisons. बच्चों ये रिएक्शन देखो, N2 plus 3H2 gives rise to form 2NH3. इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर प्रोसेस. अमोनिया जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेबर, HABER, हेबर प्रोसेस. हेबर प्रोसेस में बेटा आयरन यूज़ किया हुआ है ना. आयरन क्या है? कैटलिस्ट. आयरन कैटलिस्ट है. फिर ये MO क्या लिखा हुआ है? मॉलिब्डेनम. वैसे तो एलिमेंट होता है मॉलिब्डेनम, ये क्यों डाल रखा है? मॉलिब्डेनम एक ऐसा सब्सटेंस है
जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और भी इंक्रीज कर देता है। प्रमोटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जो कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा एक्टिव बना देते हैं। सो प्रमोटर्स आर दोज सब्सटेंसेस which enhances the activity of the catalyst। आयरन की एक्टिविटी को कौन बढ़ा रहा है इस रिएक्शन में? मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम क्या हुआ? प्रमोटर, और आयरन क्या हुआ? कैटलिस्ट। और इस प्रोसेस में बन क्या रहा है? अमोनिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस में आयरन क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा कौन रहा है? प्रमोटर। इस रिएक्शन में प्रमोटर कौन है? मॉलिब्डेनम। पॉइजन क्या है? प्रमोटर का उल्टा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द प्रमोटर। Which decreases the activity of the catalyst? Poison. Which increases the activity of the catalyst? Promoters. ठीक है बच्चों, तो ये टर्म भी आपको क्लियर हो गई कि promoters which increases the activity of the catalyst and poisons which decreases the activity of the catalyst. Let's come to the next term, that is homogeneous and the heterogeneous catalysis. बहुत आसान है। जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेस में हो, सेम स्टेट में हो, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिसिस। फर्स्ट एग्जांपल देखिए अपनी एनसीईआरटी की बुक में, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में है, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन गैस में है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बन रहा है दैट इज ऑल्सो इन द गैसियस फेस। कैटलिस्ट यूजेस नाइट्रिक ऑक्साइड NO, दैट इज ऑल्सो इन गैसियस फेस। So when all the reactants and the catalyst and the products are in the same phase, such type of the reactions are known as homogeneous catalysis. Okay? Next example देखिए, एस्टर लिया हुआ हमने, मिथाइल एसीटेट, वाटर लिक्विड स्टेट। कैटलिस्ट हम यूज़ क्या कर रहे हैं? HCl, दैट इज ऑल्सो इन द लिक्विड स्टेट। प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इन द aqueous phase. So when the complete reaction, the reactants and the products and the catalyst are present in the same phase, then such type of catalysis is known as homogeneous catalysis. So विभूति क्या होती है homogeneous catalysis? When the reactant and the catalyst are present in the same phase. Next come to the heterogeneous catalysis. Heterogeneous में क्या है स्मृति? When reactants and the catalyst are present in the different phase. सुनाना ये कैसे पता लगेगा? रिएक्शन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो कैटलिस्ट यूज़ किया है यहाँ वो क्या यूज़ किया है? प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या है? मेटल, और मेटल तो कौन से स्टेट में है? सॉलिड। रिएक्टेंट गैसियस में है, कैटलिस्ट सॉलिड में है। So when the catalyst and the reactant are present in the different phases, such type of catalysis is known as heterogeneous catalysis. Okay? Homogeneous catalysis when the reactants and the catalyst are present in the same phase. Heterogeneous when the reactants and the catalysis are present in the different phase. You can go through the example. अभी हमने हेबर प्रोसेस किया था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आयरन यूज़ किया था कैटलिस्ट, दैट इज अ मेटल एंड मेटल आर इन द सॉलिड स्टेट, एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया आर गैसेस एंड दे आर प्रेजेंट इन द gaseous state. So when the reactant and the catalyst are present in the different phases, such type of reactions are known as heterogeneous catalysis. So when reactants and the catalyst are in the same phase, homogeneous. When the reactants and the catalyst are in the different phase, heterogeneous catalysis. Okay? I hope 3 terms we have discussed. One is catalyst. Catalyst ऐसे substances होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, जनरली बढ़ाते हैं, विदाउट गेटिंग इटसेल्फ कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। खुद वो कंज्यूम नहीं होते लेकिन रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। ठीक है? प्रमोटर
जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और भी बढ़ा देता है, पॉइजन जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है. ओके. होमोजीनियस कैटालिसिस when the reactant and the catalyst are present in the same phase. Heterogeneous catalysis when the reactant and the catalyst are present in the different phase. So my next topic of catalysis topic is adsorption theory of the heterogeneous catalysis. आसान टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा. heterogeneous theory क्या कहती है, ठीक है. इसमें बच्चों आपको मॉडर्न थ्योरी के 4 पॉइंट्स करने हैं, राइट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज 4 पॉइंट्स फॉर द एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस. पहले हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, देन आई विल गो फर्दर, आई विल मूव फर्दर. ओके.